रेडियो सिटी। आपकी फिल्म में इतने सारे कंट्रोवर्शियल लाइंस हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ? एक्चुअली लेट्स बिगिन, ये ब्रेकफास्ट शो है इसलिए मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। आप पेस्ट कैसे खाती हैं और क्यों खाती हैं? एक प्लेट में डाल के अच्छे से उसको चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो के साथ स्पून के साथ नहीं यार, वो तेरे एक क्वर्क है पिक्चर में। ऑब्वियसली आई डोंट नीड क्वांटिटीज ऑफ टूथपेस्ट, बट हाँ वो एक उसकी एक अजीब चीज़ है क्योंकि वो साइंटिस्ट है और जीनियस है, तो ऐसी अजीब अजीब चीज़ें करती है। हाँ, मैं सॉल्टेड एंड नॉन सॉल्टेड टूथपेस्ट खाती हूँ और शुगर भी है। यस, लेकिन आजकल मैं ये टूथपेस्ट ना खाती है, she always has good breath, fresh breath, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन जाग भी होता होगा ना जब आपने पप्पी चप्पी भी की है, तो फिर उसको जाग नहीं था उस दिन, जाग नहीं था उस दिन, हमने बहुत प्रिपरेशन करके हाँ चाटती उसे कुल exact sounds का सिर्फ टूथपेस्ट के साथ चाट लिखन। नो बट शी सेड द मैजिक वर्ड एंड दैट इज डाइट। क्योंकि आपके इस बाजू भी एक दूसरा पंजाबी मुंडा है जो मतलब पता नहीं कैसे तो उसने डाइट करके अपनी बॉडी बना ली है। तो परिणीति कमीना 3 घंटे वर्कआउट करता है हर 3 घंटे। Excuse me, 3 घंटे नहीं, सिर्फ 3.5 घंटे। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने कैसे परहेज क्या वर्ड यूज किया आपने? परहेज? इन्होंने कब परहेज किया मुझे ये बताओ। मैंने फिल्म की ड्यूरिंग कुछ परहेज नहीं ये किया। पोस्ट फिल्म अभी फिल्म शूट हुए हुए 4 महीने हो चुके हैं। अब परहेज की बात है, अब आता है एकदम गाजर ककड़ी समथिंग आता है, एकदम टमाटर कम्स फॉर स्नैक्स। लेट मी क्लियर दी है लेके आओ, एंड आई वुड लाइक बी साइड। ये जो परहेज है वो मैंने अभी शुरू किया है। कहाँ किया तुमने? चुप। हंसी तो फंसी में मैंने नहीं किया, एज अपोज टू पॉपुलर बिलीफ। जो उनको लगता है कि हंसी तो फंसी के लिए मुझे बहुत वेट लूज करना था, नहीं, मैं थोड़ी सी प्लम्प और क्यूट लगने की कोशिश में थी, तो मैंने कुछ परहेज नहीं किया। लेकिन अब फाइनली 1 जनवरी से मैंने अपनी डाइट शुरू की एंड टुडे इज द 23rd डे। आई एम काउंटिंग। मेरे को प्लीज बताइए आपने क्या क्या नहीं खाया है और क्या खा रहे हैं? पिज्जा छोड़ दिया यार, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार है पिज्जा लाइफ में। आई कैन लेट गो ऑफ एनीथिंग बट नॉट पिज्जा एंड आई एम नॉट ईटिंग पिज्जा फॉर 23 डेज। ये क्यों हुआ है? आपके डायरेक्टर साहब ने आपसे कहा? आप नहीं यार, आई वांट टू लुक बेटर, सीरियसली। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ क्लोथ्स नॉट फिटिंग एंड यू नो बीइंग लिमिटेड इन व्हाट आई कैन वेयर। एंड अच्छा स्लीवलेस नहीं पहन सकती क्योंकि ये दिख रहा है, अच्छा टमी दिख रहा है, अच्छा लेग्स दिख रहा है। आई एम सिक ऑफ ऑल दैट, सो नाउ आई जस्ट वांट टू बी थिन एंड जस्ट बी फिट। अच्छा बात कर, उसके बाद तुम सब कुछ दिखाओगे? सीधा उसमें भी परहेज है क्या एक्सपोजिंग में? नहीं बिल्कुल कोई परहेज नहीं है। इफ आई लुक गुड देन आई वुड फ्लॉन्ट इट, बट राइट नाउ आई डोंट हैव द बॉडी फॉर इट। इन बार मैंने सुना है कि But आप soon to be. बिकिनी पहनने के लिए उत्सुक हैं, ये क्या ये है? कौन सी उत्सुक नहीं बिकिनी पहनने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, बट अगर ऐसा हो किसी पिक्चर में और अगर मेरी बॉडी उस टाइम टिप टॉप शेप में हो तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। देखो एक प्रॉब्लम उसके बाद अगर किसी ने मुझे मोटा बोला ना, मैं मार डालूंगी। तो अच्छा अब मैं मार डालूंगी लोगों को। पिज्जा में टॉपिंग क्या क्या लेती है परिणीति? I really am a fan of plain cheese margarita pizzas, thin crust or thick crust. I prefer thick crust. But if nothing, then chicken and green chilies. Please, I do not want to talk about it. Exactly, क्या इमोशंस हैं? क्योंकि आप नहीं, नहीं, 23 दिन दूर रही हैं। I'm not exaggerating. New Year's Eve पे आपने खाया कि नहीं? Of course. See, मैं हफ्ते में 3-4 पिज्जाज आराम से खाती हूँ, आराम से। This is 3 weeks ago. अब मैंने छोड़ा हुआ है, but on a serious note, I'm not exaggerating. It's difficult. I'll seriously start craving it, so let's not talk about it. Cry about it. Yeah. तो जल्दी बताइए किसकी बॉडी देखकर आपको लगता है अब मैं इसकी तो कोई पोस्टर रखा है, मतलब इंस्पिरेशन के लिए क्या कर रही हैं? नहीं, मैं खुद अपने आप को देख रही हूँ and I know I've started losing weight, so I'm getting inspired by myself only. अच्छा अब now you're looking better. अच्छा अब इतना बुरा नहीं लग रहा। अरे वो वाली शॉर्ट्स फिट आ रही है। It's like that. सिद्धू आपने कितना, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ हिस्ट्री रही है पहली फिल्म से, फॉर योरसेल्फ एंड फॉर आलिया एज वेल। क्या पर्सनल हिस्ट्री आलिया के साथ? मतलब आलिया आल्सो ये कब हुआ? हाँ अच्छा, आलिया to मुझे lose सब weight. बता दो तुम। Excuse me. अच्छा आलिया टू लूज वेट। ओह मेरा भी देन नहीं है। हाँ, मुझे लगा। No, Pariniti's question every lunchtime, to pizza or not to pizza was the question, and she was काफी दिन में आए बिरयानी आती थी, पिज्जा आते थे, हमने भी खाया, हम दोनों ने काफी शेयर किया। I think the Punjabi upbringing and the Punjabi background helps us to be foodies. Indigo. And similar, हाँ Indigo restaurant in Bombay. Thank you for sponsoring, not sponsoring actually, for making our lunch tasty. So we've had a lot of lunches together. But fitness के लिए आजकल मैं उनको fitness सिखा रहा हूँ, ये मुझे पंजाबी सिखा रही है। करेक्ट। आपको पंजाबी नहीं आती? अरे मतलब आती है वो ठीक है ना? खतरनाक See, that's accent the होता है, look. accent Even होता है। I even
तो ये पंजाबी ऐसा नहीं है, आती पंजाबी but he's आती getting है, एक better. ही है। तो 8 किलो ये फिल्म के दौरान आपने लूज किए कि पोस्ट? नहीं यार, वो उसी टाइम पे बात हुई थी ये कि अफवाहें कौन मिला है? या आई डोंट नो व्हाट 8 इज किलो? 8 किलोज, Excuse आई डू me. नॉट नो ऑल दिस, एक्सक्यूज Yeah. तो क्या 10? I want to look 35,000 kilos, but I'm working towards it. ये 8 किलो वाला बकवास स्टोरीज है. तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बाल, क्योंकि एक एक्ट्रेस के लिए एंड ये हैरी पॉटर वाला हेयर कट क्या था, मतलब व्हाट वाज इट? ये इसके बारे में आपको बताएंगे मेरे असिस्टेंट सिड. श्री श्री महानायिका परिणीति जी ने इंस्पायर होके हैरी पॉटर से, और उनके चश्मे, उनके लुक्स, उनकी छोटी लट्टें जो आती हैं ऐसे नीचे उस पे इंस्पायर होके 3 लट सिर्फ. 3 लट आती है, 1 2 3 सिर्फ 3 उनसे इंस्पायर होके ये लुक रखा है. आई थिंक ये हैरी पॉटर से भी बेटर लग रही थी. इनका हमने केप भी ट्राई किया पर वो फिट नहीं आया, उतना ऐप्ट नहीं लगा हमें. सो नाउ एज यू सी इन द फिल्म, ये हैरी पॉटर की तरह मैजिक तो नहीं कर रही, बट उनकी लुक में आई थिंक अपने स्माइल से मैजिक किया है. तो आई होप यू लाइक दिस. दिस इज 7 years अर्लियर का लुक है, बचपन का इनका. तो इनका बचपन ऐसे बीता था. आपकी लाइफ में कौन कौन से हेयर स्टाइल्स आपने किए हैं? एक्चुअली मेरी लाइफ में आई एम नॉट वेरी एक्सपेरिमेंटल, तो मेरी लाइफ में इतने ही बाल हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, सिंपल फ्रिंज एंड ऑल. बचपन में माय मॉम वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल, सो आई हैड अ फ्रिंज लिटरली लाइक आई डोंट इवन हैव अ कटोरी कट. हाँ, like katori cut, but that was boy cut, like the mushroom cut. But then I had fringes, वो complete forehead वाली fringes and blunt hair. You know, वो जो wig look होता है ना वो. But in this film, it was very exciting. Yeah, they told me that, of course, because I'm so quirky in the film, I needed to also look quirky, because if hair and costumes are not matching, then whatever I would do, whatever he would do, would look fake. It would look filmy, which we just didn't want. So then he said, let's have complete boy hair for one, and then messy hair. The rule was never to comb your hair. I mean, whenever it was neat, they said, no, it's looking too neat. So then we used to mess it up and put it in my eyes. एक सीन में आप डम शरारत क्यों खेल रही हैं, वेट टॉवल वाला? बताओ. इनको जैसे कि ये है, इनको कुछ किस्म की बीमारियां हैं पिक्चर में, आप देखेंगे क्यों और किस किस्म में ये तंग करती है. हमें डम शरारत भी खेलती हैं, ये इनकी क्रेजी आई लुक भी है, और क्या काफी चीजें एक्चुअली. बहुत चीजें यार, टूथपेस्ट, These people have- सिद्धू, टॉकिंग अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग, आपने परिणीति चोपड़ा से क्या क्या सीखा वो है? क्या नहीं सीखा. श्री श्री परिणीति जी से मैंने सीखा, एक तो लिप बाम, हर शॉट्स में लिप बाम लगाएं. माउथ स्प्रे इनको बहुत शौक है. एक्सक्यूज मी, ये मेकअप नहीं लगाती है, सिर्फ लिप बाम लगाती है, तो Very true. तो सीखा ना कि इस lip balm picture का में तो result क्या है. really ऐसा है. एक शॉट में हम दोनों ही लिप बाम लगा रहे हैं. मिडिल मैथ्यू सोच रहे हैं वो कि किस वाला शॉट है क्या? है. वो किसिंग वाला शॉट है? नहीं, ये हर शॉट से पहले है. ये हर शॉट से पहले लिप किसी बाम से पहले तो और लिप माउथ बाम स्प्रे. उतारी जाती है. हाँ, इट इज डिस्ट्रैक्टिंग. हम लोग वो सब चीजें हटा देते हैं. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आई मीन ऑलरेडी रिकग्निशन इनको मिल गई है गवर्नमेंट से फॉर हर एक्टिंग स्किल्स. तो That happened during the shoot. ओ अच्छा, ओ मुझे लगा आपने दो चीजें कंफ्यूज की. शी मींस द नेशनल अवार्ड. Yeah, that happened during the shoot. या के दौरान ही न्यूज निकली थी. बताओ क्या मोमेंट था? ओह, आई वाज वेरी एक्साइटेड. पहले मुझे लगा क्योंकि एक स्पेशल मेंशन था, तो मुझे लगा ऐसे जैसे कॉन्सोलेशन प्राइज होता है ना, तो साइड में बस है कि अच्छा हाँ, ये लोगों ने भी अच्छी एक्टिंग की थी. तो इनफैक्ट मेरी बहन ने मुझे फोन किया एंड करण जोहर, दोनों साथ में मुझे फोन कर रहे थे. तो करण से मैंने पूछा, मैंने कहा व्हाट इज दिस स्पेशल मेंशन, मतलब डू आई गेट एन अवार्ड और नॉट? एंड ही सेड आर यू मैड, ऑफ कोर्स यू गेट एन अवार्ड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, ये वो. स्पेशल मेंशन क्यों बोल रहे थे? हाँ, because there's already a best actress, which is best actress Marathi, and she, मतलब there's one actor, one actress, so one actress happened, but they would also like to give another award, so I was the other actress that they gave an award, so that's called the special mention, like a second best actress kind of a thing, but in Hindi. But I can't tell you, it was superb experience था. वहाँ पे एक हॉल में होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, एंड मतलब आपको पानी की बोतल भी रखना अलाउड नहीं होता, इतनी सिक्योरिटी होती है, बोलना अलाउड नहीं है, आपके फोन वोन सब बाहर लिए जाते हैं. सिर्फ विनर्स, उनकी इमीडिएट फैमिली पीछे बैठी होती है, साइलेंट होता है, एंड आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि प्रेसिडेंट को छूना नहीं है, उनसे कुछ बात नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना. आप जाएंगे, विद इन 5 seconds यू हैव टू लीव, आपको बस सर्टिफिकेट लेना और निकलना है. सो लिटरली इट्स लाइक मार्च 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 मार्च, थैंक यू सर, एंड लीव लिटरली, एंड ही डजंट रिप्लाई. आप तो नॉटी बच्चे हैं, आपने कैसे किया ये? कुछ नहीं, मैं चुपचाप बैठी रही 2 घंटे, कुछ नहीं किया मैंने. बट आई वॉज सो प्राउड, बिकॉज सारे हिंदी, मतलब आपको दिखता है मेरे साथ में एक भोजपुरी एक्टर है, मेरे साथ में गुजराती है, असमीज, मतलब हर दे वर 101 विनर्स. I can't tell you what a lovely and proud feeling it was, and even people there were like, oh, it's your first solo film, etc., etc., national award, wow, wow.
So I was तो नेशनल अवार्ड विनर से हाँ जी। सिद्धार्थ ने क्या सीखा है एक्टिंग के मामले में? लिप बाम लगाना। टॉप 3 चीजें। नायिका परिणीति जी से लिप बाम लगाना, माउथ स्प्रे लगाना। आई थिंक शी लव्स डूइंग रिहर्सल्स। ये रिहर्सल का बहुत शौक है इनको, जो मुझे इतना नहीं था। तो रिहर्सल की आदत पड़ गई है। लत लगा दी है। हाँ, कि रिहर्सल करते हैं क्या कर रहे हैं सीन में। ओके, शॉट बेटर हो जाता है। तो ये आदत क्यों नहीं है तुम्हारी? Isn't it मैंडेटरी फॉर एन एक्टर टू रिहर्स? नॉट नेसेसरी। आई थिंक एक बार आपको सीन के बारे में पता हो, वंस यू से एक्शन जो निकलता है, ऑर्गेनिक चीजें निकलती है, एक इंटरेस्टिंग चीजें निकलती है जो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसकी एनर्जी अलग होती है। इफ यू रिहर्स इट टू मच कि मैं ये करूंगा इस टाइम पे, ये जोक मारूंगा, ये करूंगा, आई थिंक इट बिकम्स मोनोटोनस एट टाइम। सो होपफुली यू विल सी वी विल इम्प्रोवाइज अ लॉट इन द फिल्म। Yeah. इस पिक्चर में हम दोनों के काफी इंटरेक्शन है, जहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन या एक टिच की, वो किसी को ये ऐसा करके काफी चीजें करी हैं, जो विनल को बहुत पसंद आया। काफी बार मैं जितनी बार मैं गिरता हूँ पिक्चर में, एक बार जो खींचते खींचते दैट सीन में वो टेक्स सबसे पहले ओके होते थे, बिकॉज विनिल द डायरेक्टर यूज्ड टू लाइक दोस थिंग्स कि यार अरे असली में गिरे, डिड यू गेट इट, वेरी गुड, वेरी डिड यू गुड। कैन इट। सो बहुत खुश होता गिर गए, फिसल गए, मर गए, वेरी गुड। मैं 2 बार गिर चुका। Radio City.